हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। ठीक है, तो जीपी का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखो, बोलेंगे कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट आर इन जीपी देन, ठीक है, या इसका कॉमन रेशियो भी ले लो। इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, इसका कॉमन रेशियो मान लो कितना है, आर है, तो क्या होगा? तो बोलेंगे देन, देखो ये सभी टर्म में कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीपी में ही रहेगा और उसका कॉमन रेशियो पहले के ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो बोले हैं कि इफ a1 a2 a3 आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर देन a1 इंटू के, a2 इंटू के, a3 इंटू के डॉट डॉट आर ऑल्सो इन जीपी। ठीक है, विथ कॉमन रेशियो इसका भी कितना होगा, आर होगा। ठीक है, तो ये मान लो इसको एक नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या बोले कि अगर कोई जीपी है, जीपी के सभी टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और ध्यान रखना ये के का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब सेम नन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जीपी में ही रहेगा। ठीक है, मतलब जीपी के हर एक टर्म में सेम नन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो जीपी में ही रहता है, बदलता नहीं है। दूसरा, इसी का दूसरा मतलब ये जीपी में है तो क्या होगा? तो देखो दूसरा इसका ये है कि सेम नंबर डिवाइड कर दें, दैट इज a1 बाई के कर दें, a2 बाई के कर दें, a3 बाई के कर दें, तो भी ये किस में रहेगा? तो रहेगा आर ऑल्सो इन जीपी विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू आर। देखो कॉमन रेशियो चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये जो मेन अपना जीपी था उसका कॉमन रेशियो क्या था, चेक कर सकते हो, उसका कॉमन रेशियो आर था और आर का वैल्यू देखो क्या होगा, तो a2 बाई ए1, a2 बाई ए1। ठीक है, और ये जो पहला जीपी बना इसका कॉमन रेशियो निकालो तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करोगे तो ये आएगा a2 के, अब बाई फर्स्ट टर्म है a1 के, तो के से के कट गया, बचा a2 बाई a1। तो देखो a2 बाई a1 इसका भी, ये जीपी जो है इसका भी कॉमन रेशियो a2 बाई a1 और अपना जो ओरिजिनल जीपी था उसका भी कॉमन रेशियो a2 बाई a1। तो ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो और उसमें सभी टर्म में के मल्टीप्लाई किया गया तो जो जीपी बना उसका कॉमन रेशियो सेम होगा, आर ही होगा। ठीक है, उसी तरह डिवाइड जो किया गया, मतलब सभी टर्म में के डिवाइड कर दिया गया, तो ये जो जीपी बना इसका कॉमन रेशियो आप देख सकते हो a2 बाई के, अब बाई देखो a2 बाई के, अब बाई a1 बाई के। अब देखो के से के कटेगा, क्या बचेगा, तो a2 बाई a1, ये बचेगा a2 बाई a1। a2 बाई a1 बचा, मतलब ये पहले के ही जैसा, पहला जो अपना ओरिजिनल जीपी था उसका कॉमन रेशियो a2 बाई a1 था और इसका दोनों का कॉमन रेशियो a2 बाई a1 ही मिला। ठीक है, तो इसलिए मैं ये जो लिखा हूँ वो बिल्कुल 100% सत्य है कि अगर किसी जीपी के सभी टर्म में सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो जीपी में ही रहेगा विथ सेम कॉमन रेशियो। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, एपी में क्या था, एपी में सभी टर्म में, मतलब एपी के सभी टर्म में कुछ ऐड करने पे भी वो एपी में रहता था, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होता है। जीपी के सभी टर्म में कुछ ऐड कर दोगे तो वो जीपी में नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, मतलब कुछ भी अजीब टाइप का वो एक सीक्वेंस ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पे होता है। हाँ, एक चीज़ और होता है वो भी देख लो, ये a1 a2 a3 डॉट डॉट जीपी में है तो सबका कुछ सेम पावर ले लें, दैट इज a1 का पावर k ले लें, a2 का पावर k ले लें, a3 का पावर k ले लें, तो भी ये जीपी में रहेगा। बोलेंगे आर ऑल्सो इन जीपी, लेकिन इसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा विथ कॉमन
विथ कॉमन रेशियो बराबर आर टू द पावर के हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोई जीपी है उसका पावर अब के ले लो, मतलब हर एक टर्म का पावर के ले लो, तो वो जो सीक्वेंस नया मिलेगा वो भी जीपी में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसका कॉमन रेशियो जो होगा वो पहले के जैसा नहीं रहेगा। पहले का जो कॉमन रेशियो था आर, अब इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा आर का पावर के, मतलब जो सेम पावर किए वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट चौथा एक और, ठीक है। ये A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो हम लोग बोलेंगे 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट आर ऑल्सो इन जीपी, और इसका भी कॉमन रेशियो विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू 1/r। मतलब एपी, मतलब कोई जीपी है, इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो वो जीपी में ही रहेगा। मतलब जीपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल करते जाएं तो वो जीपी में ही रहेगा, और पहले अगर कॉमन रेशियो आर आ रहा होगा तो जीपी के सभी टर्म को रेसिप्रोकल करने से जो जीपी आएगा उसका कॉमन रेशियो 1/r आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि इसका आप कॉमन रेशियो निकालो, मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालो, ठीक है। इसको कैपिटल आर मान लो, तो ये क्या होगा, सेकेंड टर्म दैट इज 1/A2 बाई फर्स्ट टर्म दैट इज 1/A1। अब देखो A1 चला जाएगा सबसे ऊपर तो हो जाएगा A1/A2। अब A1/A2 ये क्या था, ये देखो, ये इसको लिख सकते हो आप, अपना जो ये मेन जीपी था उसका कॉमन रेशियो क्या था, उसका कॉमन रेशियो था A2/A1, उसका कॉमन रेशियो था, R का वैल्यू क्या था A2/A1, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा, हमको मिल रहा है A1/A2, तो इसको आप लिख सकते हो 1/R। देखो R का वैल्यू A2/A1 है तो 1/R क्या होगा, A1/A2 होगा, तो A1/A2 के जगह पे 1/R तो लिख ही सकते हो ना। तो कैपिटल आर इस जीपी का कॉमन रेशियो अगर हम लेकर चले और उसको ऑब्टेन किए, फाइंड किए, तो वो मिल गया A1/A2 दैट इज 1/R मिल गया, 1/R मिल गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जो लिखे थे वो सही है, मतलब कोई जीपी है उसके सभी टर्म का रेसिप्रोकल कर दें तो वो जीपी में ही रहेगा और उसका कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये तीसरे वाला ही है, जो तीसरा प्रॉपर्टी लिखा था ना कि सबका पावर कुछ कर दो, तो रेसिप्रोकल करना मतलब क्या हुआ, सबका पावर -1 कर देना, ठीक है। रेसिप्रोकल करना मतलब सबका पावर -1 कर देना, सबका पावर -1 करोगे तो क्या होगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और कॉमन रेशियो के भी पावर -1 करना पड़ेगा तो कॉमन रेशियो भी 1/R हो जाएगा। तो सोचो, तो ये चौथा जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ नया चीज़ नहीं है, वो तीसरे का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ बोले हैं कि के का वैल्यू आप कुछ भी रख लो ये जीपी में ही रहेगा, ठीक है। तो के का वैल्यू -1 रखने पे भी जीपी में रहेगा, अब -1 रखने पे ये चीज़ आएगा, ठीक है। चलो, तो ये 4 प्रॉपर्टीज देखे, एक से लिंक, मतलब पहला प्रॉपर्टीज में हम लोग 4 केस देखे अलग अलग। तो ये इस पे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, एक हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे बोलेंगे इफ़ 2 4 8 16, ठीक है। ये किस में है, ये है आर इन जीपी, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, तो इसका कॉमन रेशियो है 2। क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो ये देखो, ये अपना जीपी है, ये अपना ओरिजिनल ये वाला जीपी है। अब पहला प्रॉपर्टी जिसमें क्या बोल रहा है कि इसके सभी टर्म में कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये जीपी में ही रहेगा, ठीक है। तो करके देखो, इसमें सेम नंबर कुछ मल्टीप्लाई करो, मान लो आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 4 में 3 मल्टीप्लाई करो तो 12, 8 में 3 मल्टीप्लाई करो तो 24, 16 में 3 मल्टीप्लाई करो तो 48, और ये भी किस में रहेगा, आर इन जीपी। देख लो, ऐसे ही हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, देख लो ये जीपी में है कि नहीं। सेकेंड टर्म इसका है 12, फर्स्ट टर्म है 6, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 आएगा। 24 को 12 से डिवाइड करो, 2 आएगा। 48 को 24 से डिवाइड करो, 2 आएगा, ठीक है। तो देख रहे हो, यहाँ पे किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, यानी कि ये जीपी में होगा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किए कि ये जीपी था, इसके सभी टर्म में सेम नंबर यानी 3 मल्टीप्लाई किए, तो ये जो सीक्वेंस निकल के आया वो जीपी में मिला। और इसका भी कॉमन रेशियो देखो सेम 2 आ रहा है, तो इसका भी कॉमन रेशियो कितना 2, यानी कि पहले के ही जैसा होगा। ठीक है, तो ये पहला पे एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ले लो, ये अपना फाइनल ओरिजिनल जीपी है। अब बोला जा रहा है कि किसी भी जीपी के सभी टर्म में सेम नंबर डिवाइड भी कर दो तो वो जीपी में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नंबर कुछ डिवाइड करो, बोलो क्या करें, 2 कर दो डिवाइड, तो 2 में 2 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 4 में 2 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 8 में 2 डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 16 में 2 डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। और देखो ये भी जीपी में है, आप चेक कर सकते हो। 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2, 8 को 4 से डिवाइड करो 8/4 तो भी 2। ठीक है, तो ये किस में है, तो आर इन जीपी। और इसका कॉमन रेशियो देखो, ये सेम नंबर आना ना 2 2 2, तो कॉमन रेशियो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोले थे कि कोई जीपी है उसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई करो तो भी जीपी में रहेगा, तो ये पहले दिखा दिए। फिर सेम नंबर डिवाइड करो तो भी वो जीपी में रहेगा, तो ये दिखा दिए। तीसरा हम बोले थे कि कुछ भी पावर कर दो, ठीक है, जो जीपी है उसके हर एक टर्म का कुछ पावर ले लो तो भी वो जीपी में ही रहेगा, लेकिन उसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा। जितना आप पावर करोगे कॉमन रेशियो को भी उतना से पावर करना पड़ेगा। जैसे आप पावर 2 कर रहे हो, ठीक है, पावर 2 कर रहे हो, पावर 2 करोगे, सभी टर्म का पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, देख लो यहाँ पे 2 का पावर 2 करोगे तो 4, 4 का पावर 2 करोगे तो 16, 8 का पावर 2 करोगे तो 64, और 16 का पावर 2 करोगे तो 256। ठीक है, इस तरह ये आते जाएगा। तो चेक करो ये जीपी में है कि नहीं। देखो 16/4 4 होता है, 64/16 4 होता है, 256/64 ये भी 4 होता है। तो ये देखो ये किस में है, ये जीपी में है। और इसका कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो 4 है। अब 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो 4 को 2 का स्क्वायर जैसे ही लिखोगे तो देखो पहला जो जीपी था, मेन ओरिजिनल जो जीपी था, उसका कॉमन रेशियो 2 था। इसमें सभी टर्म का पावर 2 2 किए, तो अब जो जीपी बना उसका कॉमन रेशियो 2 का स्क्वायर आ गया। तो मैंने बोला था ना, सबका पावर k करोगे तो कॉमन रेशियो का पावर भी k हो जाएगा। ठीक है, तो ये सत्य बात निकला। फिर चौथा भी देख लो, चौथा क्या करोगे, तो ये देखो 2 4 8 16 ये जीपी में है। तो अगर सभी टर्म का रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 2 का 1/2, 4 का 1/4, 8 का 1/8, 16 का 1/16, तो देखो ये भी जीपी में निकलेगा, चेक कर सकते हो। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो तो 1/2 आएगा, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करो तो भी 1/2, इसको भी 1/16 को 1/8 से डिवाइड करो तो 1/2। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी टर्म को उसको जस्ट पहले वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे ये किस में होगा, तो ये जीपी में होगा। और इसका कॉमन रेशियो देखो 1/2 हो गया, यानी अपना ओरिजिनल जो जीपी था उसका कॉमन रेशियो 2 हुआ करता था, सॉरी ये, और इसका हम सभी टर्म का रेसिप्रोकल किए तो कॉमन रेशियो भी क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया। देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल हो गया। तो ये बात समझ में आई। मैंने अभी क्या बताया कि कोई एक जीपी है तो उस जीपी के सभी टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो जीपी में रहेगा, सेम नंबर डिवाइड करो तो भी वो जीपी में रहेगा, सेम नंबर पावर में ले लो तो भी वो जीपी में रहेगा, और उस जीपी के सभी टर्म का रेसिप्रोकल कर दो तो भी वो जीपी में ही रहेगा। ठीक है, तो ये 4 एक में, पहला में मैं 4 प्रॉपर्टीज बताया। ठीक है, तो ये इस चारों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज था, पहला में 4 आ गया। अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज 2। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, और इसमें प्रॉपर्टीज 2 देख रहे हैं, जीपी का दूसरा प्रॉपर्टीज। देखो ये बहुत ही आसान है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनो फिर से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट आसान भी है। तो चलो देखते हैं क्या है ये। तो बोलते हैं इफ़ ए बी सी, 3 ही नंबर आर इन जीपी, 3 नंबर जीपी में हो तो ए बी सी में कैसे रिलेशन बनेगा। तो ए बी सी अगर जीपी में हो तो हम लोग लिखते हैं
क्या लिखेंगे कि b बाई ए मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए किसके, तो c बाई बी के, c बाई बी के लिख सकते हो ना। इफ ए बी सी आर इन जी पी दैन, ठीक है, दैन b बाई ए बराबर c बाई बी। अब क्या लिखोगे, ये देखो b इंटू बी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी, ठीक है, मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मतलब ए बी सी अगर जीपी में हो तो हम लोग बोलेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और यहां से b क्या लिख सकते हो, तो b लिख सकते हो रूट ए सी, और कहीं कहीं पे b इक्वल टू माइनस रूट ए सी भी यूज होगा जब अगर ये इसमें से एक टर्म कोई निगेटिव होगा, ठीक है, ए बी सी में से b अगर निगेटिव हो जाए तो ये भी यूज होगा, और ये भी मैक्सिमम ये यूज होता है b इक्वल टू रूट ए सी, ठीक है, बट ये भी हो सकता है। तो ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू सी, ठीक है, या आप इसी को बोल सकते हो b इक्वल टू रूट अंडर ए सी, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो बहुत जगह ये यूज होता है, और ये सीक्वेंस एंड सीरीज में ही नहीं अगले दूसरे टॉपिक में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज 2। और एक चीज यूज होता है, देखो तीसरा प्रॉपर्टीज 3। अगर ए बी सी डी 4 नंबर दिया हो जीपी में, ठीक है, 4 नंबर अगर जीपी में दिया हो, 3 नंबर जीपी में दिया हो तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ए बी सी अगर जीपी में दिया हो तो ये चीज यूज करेंगे। लेकिन 4 नंबर जीपी में दिया हो तो क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ये काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो ए को तो ए ही मानेंगे और बी के जगह पे लिख देंगे ए इंटू आर। देखो इस जीपी का कॉमन रेशियो मान लो, कॉमन रेशियो कितना मान लिए, आर, तो जीपी का कॉमन रेशियो आर मान लिए, तो बी मतलब सेकेंड टर्म को आप ए इंटू आर लिख सकते हो। सी को क्या लिख सकते हो, सी को लिख सकते हो ए आर स्क्वायर, सी को लिख सकते हो ए आर स्क्वायर, और डी को लिख सकते हो कितना, तो ए आर क्यू, ठीक है, डी को लिख सकते हो ए आर क्यू। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ए को, बी को, सी को और डी को, और इस चीज को क्वेश्चन में पुट करोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये मान लो कि 4 नंबर हो जीपी में तो ही यूज नहीं, अगर 3 नंबर भी जीपी में हो, ए बी सी अगर जीपी में हो तो भी आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। इसका कॉमन रेशियो मान लो आर, और ए को ए के जगह पे ए ही पुट करना है, बी के जगह पे ए आर, और सी के जगह पे ए आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे पुट कर देना। ऐसे पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन होगा प्रूफ करने को जनरली आता है तो वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टीज 4। प्रॉपर्टीज 4 है, बोला जाए कि इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन जीपी, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू R1। मान लो ये एक जीपी है और इसका कॉमन रेशियो कितना है, R1 है, एंड एक और जीपी मान लो, मतलब कि ये मान लो ऐसे B1, ये मान लो B1 B2 B3 डॉट डॉट आर इन जीपी विथ CR, मतलब कॉमन रेशियो इक्वल टू R2। देखो यहाँ पे 2 जीपी मान लिए, एक जीपी मान लिए A1 A2 A3 डॉट डॉट, और दूसरा जीपी मान लिए B1 B2 B3 डॉट डॉट। ये 2 जीपी है, पहले का कॉमन रेशियो R1 है एंड दूसरे का कॉमन रेशियो R2 है। तो क्या होगा, तो पहला यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है कि दोनों जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट हम कर दें, मतलब दोनों जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, यानी A1 B1, फिर दूसरा A2 B2, फिर A3 B3 डॉट डॉट, ये भी किस में होगा, तो R इन जीपी, और इसका कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा R1 इंटू R2। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जीपी था A1 A2 A3,
और एक जीपी था b1 b2 b3 डॉट डॉट, दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किए, दैट इज a1 इंटू b1 किए, a2 इंटू b2 किए, a3 इंटू b3 किए, तो ये जो सीक्वेंस निकल के आएगा ये भी जीपी में होगा और इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, तो r1 इंटू r2, इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, तो r1 इंटू r2। चलो ये हो गया। दूसरा, अगर हम ऐसे कर दें a1 बाई b1, मतलब दोनों जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड कर दें, मतलब a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3 डॉट डॉट, तो ये भी किस में होगा, तो ये भी जीपी में होगा और इसका जो कॉमन रेशियो होगा विथ कॉमन रेशियो ये होगा r1 डिवाइडेड बाई r2। इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, तो r1 बाई r2। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लो ये जीपी में है 2 4 8 16, ठीक है, ये एक जीपी है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। एक और जीपी लेते हैं 1 3 9 27 डॉट डॉट, ये भी जीपी है और इसका कॉमन रेशियो कितना है, ये r1 मान लो, ये r2, r2 कितना है, 3 है। देख रहे हो 3/1 3 आएगा, 9/3 3 आएगा। तो ये 2 जीपी है और ये 2 जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 इंटू 1 2 होगा, 4 इंटू 3 12 होगा, 8 इंटू 9 72 होगा और 16 इंटू 27 ऐसे ही रहना है, तो 16 इंटू 27। ये देखो ये जीपी में है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो 12/2 कितना, 6, 72/12 6, और इसको भी 72 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 जीपी था, दोनों जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई किए तो ये किस में बन गया, ये जीपी बन गया। ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो कितना हुआ, तो देखो पहले जीपी का कॉमन रेशियो इनटू दूसरे जीपी का कॉमन रेशियो यानी कि 6। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे 6 आया है, हम लोग मिला चुके हैं। तो ये है, आप डिवाइड भी करोगे तो भी ये जीपी में ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड करोगे दैट इज 2/1, फिर क्या करोगे 4/3, फिर 8/9, फिर 16/27। पूछा जाए कि ये जीपी में है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। 4/3 को डिवाइड करो 2/1 से, ठीक है, तो आएगा 2/3। 8/9 को डिवाइड करो 4/3 से, आप कर सकते हो 8/9 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, तो ये 4 से 2 टाइम्स कटेगा और 3 से ये 3 टाइम्स कटेगा, तो बचेगा 2/3। तो देखो सेम आया, 2/3 आया, और इसको भी इससे डिवाइड करोगे तो 2/3 ही आएगा। तो देखो ये 2/3 आ रहा, मतलब सेम चीज़ आ रहा है। तो क्या बोलोगे कि ये जीपी में होगा और इसका कॉमन रेशियो जो होगा वो 2/3 होगा। 2/3 मतलब R1/R2, मतलब पहले का कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाई दूसरे का कॉमन रेशियो। मतलब 2 जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो जो सीक्वेंस निकल के आएगा वो जीपी में रहेगा, या 2 जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड करें तो जो सीक्वेंस निकल के आएगा वो भी जीपी में ही रहेगा। ठीक है, पहले जीपी के कॉमन रेशियो जो होगा वो R1 इंटू R2 होगा और दूसरे जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो R1/R2 होगा। ठीक है, तो ये है चौथा प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक और हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं और ये है प्रॉपर्टीज 5। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ये क्या है, तो हम बोलेंगे कि इफ ABC आर इन जीपी एंड पॉजिटिव, ABC किस में हो, जीपी में हो, एंड ABC पॉजिटिव हो। ठीक है, तो बोलते हैं देन log A, log B, log C आर इन AP। ठीक है, देखो इस कंसेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आपको लॉग का कंसेप्ट मालूम होगा तो ये आप जान सकते हो। अगर लॉग आपको मालूम नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आप वीडियो को आगे बढ़ा दो और देखते जाओ। ठीक है, लॉग जब पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ABC पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव होना जरूरी है, एंड जीपी में हो तो ये सब पे लॉग लगा दें, दैट इज log A, log B, log C, तो ये AP में बन जाएगा। ठीक है, ये किस में बन जाएगा, AP में बन जाएगा। देख सकते हो आप। ठीक है, लॉग अगर मालूम है तो ही इसका प्रूफ देखना।
देखो बोले हैं कि ए बी सी किस में है, जीपी में है, तो बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए सी। अभी देखे थे ना एक प्रॉपर्टीज, ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, तो अगर लॉग ले लें दोनों साइड, लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो क्या होगा, होगा लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी। और ये देखो लॉग का आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, लॉग ए का पावर के है, ठीक है, तो ये के को हम लोग इनटू में लेके आ सकते हैं, यानी के लॉग ए, ठीक है। तो ये 2 को इनटू में लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। देखो ये भी प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग का आर्गुमेंट अगर इनटू में हो तो उसको अलग अलग लॉग के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 2 log b इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी हो गया, तो log b क्या लिखोगे, log b लिखोगे log a प्लस लॉग सी बाई 2। अब याद करो b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, तो हम लोग लिखते थे ए बी सी आर इन ए पी, या ए बी सी ए पी में हो तो b इक्वल टू लिखते थे a प्लस सी बाई 2। तो वैसे ही देखो यहाँ पे log b इक्वल टू आ गया log a प्लस log c, तो आप बोल सकते हो कि log a ये वाला, फिर बीच में इसको रखना है ये log b, और लास्ट में इसको रख दो log c, किस में होगा, तो r इन ए पी। क्यों, क्योंकि log b का वैल्यू log a प्लस log c बाई 2 है, ठीक है। आप log का प्रॉपर्टीज में देखे होगे कि 3 नंबर अगर AP में हो तो बीच वाला क्या होता है, तो अगल बगल का सम डिवाइडेड बाई 2, तो log भी क्या हो गया log a प्लस log c बाई 2, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये लास्ट ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। या पूछे कि log a log b log c AP में हो तो आप ये बोल सकते हो कि a b c r इन gp, ठीक है। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है और ये सीधा तो ट्रू है ही। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। तो ये जीपी का ये 5 प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखना है, और हम लोग अब इस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखो, क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन सो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b सॉरी क्यू है 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस c³, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी आर इन जीपी, गिवन है ए बी सी आर इन जीपी। तो देखो प्रॉपर्टीज यूज करो, प्रॉपर्टीज था ना कि ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। हमको शो करना है ये गिवन है, इसके हेल्प से शो करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या है, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और इंटू में ये है 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³। देखो हम LHS लेकर चले और मंगा देंगे ये चीज़, यानी कि RHS। तो देखो हमको यूज़ करना है ये चीज़ बी स्क्वायर इक्वल टू AC, तो यूज़ करो। बी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, इसके जगह पे आप AC रखो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर तो है ही, और बी स्क्वायर के जगह पे रख दो AC, इंटू में क्या है C स्क्वायर है, फिर ये है 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर इंटू ए यानी कि a³, और c इंटू सी स्क्वायर c³, और इंटू में हो गया 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³। अब इसको ये तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो AQ CQ को 1/AQ से मल्टीप्लाई करोगे तो AQ कट जाएगा और बचेगा CQ, ठीक है, देख रहे हो, AQ कटेगा बचेगा CQ, प्लस 1/BQ को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा
ए क्यू सी क्यू या ए सी का क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, ए सी का क्यू बाई बी क्यू, कुछ भी यहाँ पे कटेगा नहीं, तो ए क्यू सी क्यू अब बाई बी क्यू को हम लोग लिखे ऐसे, ए सी का क्यू अब बाई में बी क्यू प्लस, अब देखो 1 बाई सी क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो सी क्यू से सी क्यू कटेगा, ये बचेगा ए क्यू, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा और काम करना है। अब आपको यहाँ पे देखो जितना प्रूफ करने वाला चीज़ है उसमें आपको माइंड अप्लाई करना है कि मतलब क्या हम लेकर चल रहे हैं और हमको क्या लाना है, ठीक है। टारगेटेड मतलब कि आपको एक राइट डायरेक्शन में सोचना है, मतलब ये नहीं कि कुछ का कुछ करते जा रहे हैं, आपको सोचना है कि क्या हमको लाना है और उसके अकॉर्डिंग सोचना है, उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो जाके जल्दी से प्रूफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमको चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू चाहिए, तो ए क्यू और सी क्यू तो आ गया, अब बी क्यू चाहिए, तो बी क्यू इसको बनाने का प्रयास करना है। कैसे बनेगा, तो ए सी के जगह पे देखो, ये ए सी के जगह पे आप बी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, ए बी सी जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी तो ए सी को आप बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सी क्यू प्लस ए सी को लिख सकते हो बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का पावर 3 है तो बी स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा बी का पावर 6, ठीक है। अब बाई में कितना है, बाई में है बी क्यू, अब प्लस ए क्यू, तो ये हो गया कितना, पहले ए क्यू लिख दो, फिर बी का पावर 6 डिवाइडेड बाई बी क्यू होगा बी का पावर 3, और ये सी क्यू को लास्ट में लिख दो, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो देखो ये था ना, ये ए बी सी जी पी में दिया हुआ था, तो हमको ये इक्वल टू ये प्रूफ करना था, तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर दिए इसका यूज़ करके, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इसमें पुट किए और प्रूफ हो गया। आप चाहो तो बिना ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के अलावा एक और बताए थे ना कि ए बी सी जी पी में हो तो कैसे प्रूफ करना है, तो बी के जगह पे ए आर पुट करो, सी के जगह पे ए आर स्क्वायर पुट करो, वैसे भी प्रूफ ये हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं करके ही बता देता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से ध्यान में रहे, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। गिवन क्या था, तो गिवन था ए बी सी आर इन जीपी, देखो ए बी सी किस में है, जीपी में है, तो आप ए को ए ही रखोगे, बी को लिखना ए आर और सी को क्या लिखना है, ए आर स्क्वायर, ठीक है। हम इसके कॉमन रेशियो, ये जो ए बी सी जी पी है ना, इसका कॉमन रेशियो मान लिए कितना, आर, ठीक है। कॉमन रेशियो आर माने तो ए तो ए ही रहेगा, बी के जगह पे हो जाएगा ए आर और सी के जगह पे ए आर स्क्वायर। तो आपको ये प्रूफ करना है, ये इतना इक्वल टू ये, तो आप एल एच एस लेकर चलो। एल एच एस क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए क्यू प्लस 1 बाई बी क्यू प्लस 1 बाई सी क्यू। तो देखो आप ऐसा पुट करो, ए के जगह पे ए ही रखने दो, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी के जगह पे ए आर लिखना है तो बी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, तो लिख दो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर सी के जगह पे ए आर स्क्वायर लिखोगे तो सी स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आर का पावर 4, और ये हो जाएगा 1 बाई ए क्यू 1 बाई बी क्यू को क्या लिखोगे, ए क्यू आर क्यू, अब प्लस 1 बाई सी क्यू, सी के जगह पे ये है, इसका क्यू करोगे तो ए क्यू, और आर स्क्वायर का क्यू करोगे तो आर का पावर 6 होगा। अब ये देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर मतलब ए का पावर 6 और आर स्क्वायर आर का पावर 4, यानी ये होगा आर का पावर 6। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए पूरा, तो a6 आर का पावर 6 आ गया, और यहाँ पे 1 बाई ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू आर क्यू, और यहाँ पे 1 बाई ए क्यू आर का पावर 6 बच गया। अब क्या करोगे, तो अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू कटेगा और ए का पावर 6 है तो पावर 3 बच जाएगा, यानी ए क्यू और आर का पावर 6। फिर इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू कटेगा तो ए का पावर 3 बचेगा, और आर का पावर 3 है और यहाँ आर का पावर 6 है तो 3 पावर कट जाएगा, यानी आर का पावर 3 बच जाएगा। और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू कटेगा तो ए का पावर 3 बचेगा,
और आर का पावर 6 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया। अब देखो ये ए क्यू आर का पावर 6 को आप ए आर स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? देखो फिर से आप पावर 3 करो सबका, तो ए क्यू और आर स्क्वायर का पावर 3 होगा आर का पावर 6। फिर ए क्यू आर क्यू को आप ए आर का पावर 3 लिख सकते हो, और ये तो ए क्यू रहेगा ही रहेगा। अब देखो ए आर स्क्वायर क्या होगा? ए आर स्क्वायर आप किसको बोले थे? ए आर स्क्वायर आप सी को बोले थे, तो ए आर स्क्वायर की जगह पे लिख दोगे कितना? सी, तो ये हो जाएगा सी क्यू प्लस ए आर का पावर 3। ए आर किसको बोले थे? तो ए आर आप देखो बी को बोले थे, बी को बोले थे ए आर, तो ए आर के जगह पे लिखोगे बी, तो हो गया बी क्यू अब प्लस ए क्यू। तो देखो मिल गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हम लोग एल एच एस लेकर चले थे और आर एच एस हमको मिल गया, यानी प्रूफ हो गया, और ये दूसरे मेथड से प्रूफ हुआ। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम क्वेश्चन वो इसी मेथड से बनेगा। पहला मेथड कहीं पे मान लो काम कर गया तो ठीक है, अगर काम नहीं करा तो ये मेथड जो है वो ऑलवेज काम करेगा, हमेशा अप्लाई करोगे और इससे बन ही जाएगा। पहला जो मेथड था वो उसमें कभी कभी सोचना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो हो सकता है कि आप उस थॉट तक नहीं पहुँचे, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे उस मेथड से नहीं बने। तो आप क्या कर लेना, आप ये मेथड अप्लाई कर लेना, सेकेंड मेथड, यानी ए के जगह पे ए, बी के जगह पे ए आर एंड सी के जगह पे ए आर स्क्वायर पुट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो देखो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड सी प्लस ए का होल स्क्वायर आर इन जीपी। मतलब ये अगर जीपी में है तो आपको प्रूव करना है कि ये भी किस में होगा? जीपी में होगा। देखो आपको यहाँ पे गिवन क्या है? ए बी सी डी किस में है? जीपी में है। अब देखो ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो आप ले लो आर। अब इसका कॉमन रेशियो जैसे ही आर लोगे तो देखो ए को तो आप ए ही रखोगे, बी को क्या रख सकते हो? बी को रख सकते हो ए इंटू आर। बी को क्या रखोगे? ए इंटू आर। सी को क्या रखोगे? तो ए इंटू आर स्क्वायर, और डी को रखोगे ए इंटू आर का पावर 3। ठीक है, तो ये सब पुट कर देना, इसमें ये सब पुट कर देना और देखना ये जीपी में है कि नहीं। देखो अच्छा, आपको ये चीज़ जीपी में प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ कर दोगे? आपको प्रूफ करना है, चलो ये यहाँ पे लिखते हैं, हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ दैट ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड सी प्लस ए का होल स्क्वायर आर इन जीपी। तो इसके लिए हम ये प्रूफ कर दें कि इतना, मतलब b प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर a प्लस बी का स्क्वायर इंटू सी प्लस ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा। देखो प्रॉपर्टीज था ना कि ए बी सी अगर जीपी में हो तो b इक्वल टू होना चाहिए रूट अंडर ए सी। अब देखो ए बी सी जीपी में हो तो b इक्वल टू रूट ए सी। अब b इक्वल टू रूट ए सी हो तो आप क्या बोलोगे? ए बी सी आर इन जीपी। तो देखो ये हमको जीपी में प्रूफ करना है, तो b इक्वल टू रूट ए इंटू सी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो b इक्वल टू रूट ए सी। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो b प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा a प्लस बी और c प्लस ए। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव कर देना है। देखो ये चीज़ आप प्रूफ कर दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इतना इतना और इतना किस में है? जीपी में है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? तो आप एलएचएस लेकर चलो या आरएचएस, जो मन सो लेकर चलो। हम यहाँ पे आरएचएस लेकर चलते हैं। ठीक है, आप एलएचएस लेकर भी चल सकते हो। आरएचएस है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख दिए। अब ए को तो आप ए ही रखोगे, बी को क्या रख सकते हो? ए इंटू आर, ए आर, और ए को तो ए ही रखना है, और सी को क्या रख सकते हो? सी को रख सकते हो ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। यहाँ पे c प्लस डी है, ठीक है, c प्लस डी का स्क्वायर, तो यहाँ भी c प्लस डी और यहाँ भी c प्लस डी, ठीक है, और यहाँ पे भी c प्लस डी। तो देखो यहाँ पे a c प्लस डी होगा, ठीक है, a प्लस सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा c प्लस डी, c प्लस डी, ठीक है। और c को आप क्या लिखोगे ए आर स्क्वायर, और d को क्या लिखोगे तो लिखोगे ए आर क्यू, ठीक है। ये तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी को आप ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे a प्लस ए आर और यहाँ पे देखो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू है। इसमें से आप चाहो तो ए आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, लेकिन हमको जितना ज़रूरत होगा वही कॉमन लेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ r कॉमन लो, r अगर आप कॉमन लोगे तो होगा ए आर, और यहाँ से r कॉमन लोगे तो होगा ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये r जो कॉमन लिए उसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस दोनों में, तो क्या होगा तो ये होगा r इंटू ए मतलब ए आर, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ए आर स्क्वायर, फिर ये होगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। फिर क्या होगा ये, तो देखो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो ये ए आर को क्या लिख सकते हो, ए आर को आप लिख सकते हो बी, ठीक है, और ए आर स्क्वायर को लिख सकते हो सी। तो देखो ये लिख दिए ए आर को बी और ए आर स्क्वायर को सी, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आर एच एस लेकर चले थे, मतलब ये ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और आ गया हमको बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमको आ गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया यानी कि एल एच एस। तो आर एच एस लेकर चले थे और हमको आ गया एल एच एस, यानी बोलेंगे कि प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया, तो ये चीज़ प्रूव्ड हो गया, मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये प्रूव हो गया, मतलब ये बात भी प्रूव हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड सी प्लस डी का होल स्क्वायर आर इन जीपी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है हम लोग आज देखे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी और उस पर क्वेश्चन किए। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस पर हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करना और देखना कि बनता है या नहीं, ठीक है। और ये प्रूफ करने वाला है तो इसमें आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन रहा आपके होमवर्क में। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। ए बी सी डी अगर जीपी में हो तो प्रूफ करना है ये चीज़। पहला तो ये है, ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। आप जो मन सो लेकर चलो, एल एच एस लेकर चलो आर एच एस प्रूव कर दो, या आर एच एस लेकर चलो एल एच एस प्रूव कर दो। फिर दूसरा ये है, ठीक है, इतना इक्वल टू ये प्रूव करना है। और तीसरा ये है इतना 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 जीपी में प्रूव करना है। तो आप ले सकते हो क्या कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इतना इंटू इतना प्रूव कर सकते हो, ठीक है। या जैसे मन वैसे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इसका वैल्यू निकाल सकते हो ए आर के फॉर्म में, और इसको इससे डिवाइड कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना तो भी, और सेम क्वांटिटी है तो भी आप बोलोगे कि वो जीपी में है। या नहीं तो इतना स्क्वायर, मतलब होता है ना ए बी सी, जीपी में प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ कर सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या नहीं तो बी इक्वल टू रूट ए सी, जो आपको आसान लगे वो प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मतलब बीच वाला का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये प्रूफ कर देते हो तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी जीपी में है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, इसको आप बनाना और देखना कि बनता है या नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आज जो हम लोग देखे उसको याद रखना है और ये क्वेश्चन बना लेना ताकि रिवाइज हो जाएगा। तो देखो सारा प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं होता, सारा कोई प्रॉपर्टीज होता है जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज था ना कुछ कुछ उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन उससे बना सकते हो, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे डायरेक्टली आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली बना सकते हो। जितना भी प्रॉपर्टीज़ है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, अगर मतलब उससे क्वेश्चन उस पर आता है या नहीं, ठीक है। याद क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे जीपी का ही एक अगला टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है।
तो ठीक है, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।